आठवां, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन स्वीकारा। इसकी विशेषता है पहला, शासन का प्रधान राष्ट्रपति, नाम मात्र का प्रधान। दूसरा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध। तीसरा, कार्यपालिका और कार्यकाल अनिश्चित न होना। नौवां, मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। नागरिकों को सुनिश्चित अधिकार उनके नैसर्गिक विकास के लिए प्रदान। अनुच्छेद 12 से 35 अमेरिका से लिया गया है। 10वां, मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन में शामिल 11 मूल कर्तव्य बताए गए हैं। 12, नीति निर्देशक तत्व। लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। 13, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संघीय शासन के अनुरूप कार्यपालिका और व्यवस्थापालिका के नियंत्रण से मुक्त पूर्णतः स्वतंत्र न्यायपालिका। 14, एकल नागरिकता। 15, आपात प्रावधान। 16, अल्पसंख्यकों की हित रक्षा। पृथक आयोग। अनुसूची जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 330 से 342। 7वां, वयस्क मताधिकार। 18 वर्षीय नागरिक एवं मताधिकार। 61वां संविधान संशोधन। 18, एक राष्ट्रभाषा का प्रावधान। 19, सामाजिक समता एवं कल्याणकारी राज्य स्थापना। संविधान के स्रोत। मूल स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि का शासन। एकल नागरिकता। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। सरकार का संघीय स्वरूप। कानून के शासन का विचार। विधायिका के अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका। कानून निर्माण की विधि। अमेरिका। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन एवं संविधान की सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन एवं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। कनाडा। संघात्मक व्यवस्था एवं अपशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची एवं संसदीय विशेष अधिकार। जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 की शब्दावली। दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया। रूस। मौलिक कर्तव्य। जर्मनी। आपात उपबंध। आपातकाल में राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियाँ। फ्रांस। स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व का आदर्श गणतंत्र व्यवस्था। प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। बेरू बॉडी यूनियन वाद 1960 के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना सहायता करती है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग बताया। इसी बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, किंतु प्रस्तावना का वह भाग जो मूल ढांचे से संबंधित है संसद के संशोधन शक्ति से परे है।